अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। वीना मलिक ने कराची की अदालत से रजू कर लिया है। वीना मलिक जहेज़ की वापसी का शोहर से मुतालबा कर रही हैं। उनकी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, वो क्या क्या तहफ़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वापसी का मुतालबा कर रही हैं। उनकी दरख्वास्त के मुताबिक जो कि कॉपी मैंने हासिल की है, उसके मुताबिक करोड़ों रुपए के उनको तहफ़ मिले थे, वो भी जो उनके शोहर थे साबिक, वो उनके पास मौजूद हैं, वो वापस दिलवाए जाएँ। और अदालत से इंसाफ़ की अपील की गई है कि उसको इंसाफ़ फ़राहम किया जाए और जहेज़ और दीगर जो चीज़ें हैं वो वापस दिलाई जाएँ। अब उनकी दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, पूरी तफ़सीलात और उसके बाद अदालत की जानिब से क्या हुक्मनामा सामने है, वो सारे आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा जो उनके शोहर हैं, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर वकील भी कर लिए गए हैं और वकील ने अदालत में आके क्या बयान दिया है, उसकी सारी तफसीलात रखेंगे। अब ये देखना है कि अब जो वीना मलिक हैं, उनका असल नाम के साथ उनकी दरख्वास्त दायर की गई है, क्या उनके जो शवाहिद और उनके जो जहेज़ या उनके जो तहफ़ जो शोहर के पास हैं, क्या उनको मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, वो सारे फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। वीना मलिक की जानिब से जहेज़ के सामान और तहफ़ की वापसी के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो सिविल और इसके अलावा फैमिली कोर्ट साउथ से रजू किया गया है कि उनके तहफ़ जो वापस किए जाएँ। उन्होंने दरख्वास्त में साबिक शोहर जो असद बशीर है, उनको फ़रीक बनाया है। दरख्वास्त में वीना मलिक की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 25 दिसंबर 2014 को असद बशीर के साथ शादी की थी। शोहर के शादी के दौरान जो है शोहर से उनके 2 बच्चे इब्राहिम ख़ान और अमल ख़ान जो है पैदा हुए। उन्होंने कहा कि असद बशीर से 26 जनवरी 2017 को अलहदगी हो गई थी और असद बशीर असर आदमी हैं, इसलिए हम रावलपिंडी से कराची मुंतकिल हो गए हैं। और वीना मलिक ने कहा कि उनको 2 अहबाबों से जो मिलने वाले तहफ़ थे वो असद बशीर के पास मौजूद हैं। वीना मलिक कहती हैं कि उनके जो मिलने वाले उनको मुख्तलिफ़ दोस्तों से तहफ़ थे, उनकी जो मालियत है तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। असद बशीर ने पहले कहा था कि वो तमाम दस्तावेज़ात या तमाम जो उनके पास तहफ़ हैं वो वापस कर देंगे, लेकिन अब असद बशीर कह रहा है कि वो तमाम सामान जो है वो चोरी हो चुका है। क्या अब वाकई चोरी हो चुका है, ये इसमें काफ़ी जो सवालात बनते हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनका जो जहेज़ का सामान उनके साबिक शोहर के पास मौजूद है और इसके अलावा जो तहफ़ जो है वो उनके शोहर के पास हैं वो वापस दिलवाए जाएँ। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये सारी तफसीलात जो है तलब की जाए। अब अदालत ने दरख्वास्त गुजार से जो है आइंदा समात पर, यानी कि वीना मलिक से आइंदा समात पर वो तमाम शवाहिद तलब किए हैं जिसका वो दावा कर रही हैं, यानी कि जहेज़ की कौन कौन सी चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें थीं जो वो मुतालबा कर रही हैं कि उनके शोहर के पास रह गई हैं। और इसके अलावा जो तहफ़ है जिसकी वो 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत की डिमांड कर रही हैं कि वो उनको मुख्तलिफ़ दोस्तों से मुख्तलिफ़ औकात में मिलते रहे और उसके बाद फिर वो उनके शोहर के पास रह गए और शोहर जो ने वो गायब कर दिए, बल्कि अब चोरी का बहाना बना रहे हैं। पहले दावा करते रहे कि उनके पास जो है वो सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन अब जो है वो वापस नहीं कर रहे और बहाना बना रहे हैं कि वो चोरी हो गए हैं। अब उन्होंने अदालत ने एक तो ये है कि 9 जुलाई को ये सारी तफसीलात तलब की हैं और इसके बाद जो असद बशीर ने जो वकील हैं वो भी बाकायदा तौर पर हायर किए हैं और आबिद हसन कियानी एडवोकेट जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर वकालतनामा जमा करा दिया है। यानी कि अब असद जो है वो बाकायदा तौर पर केस लड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं और अब वो जो उनके ऊपर उनके खिलाफ दावा दायर किया गया है फैमिली कोर्ट में, उस दावे का भरपूर तरीके से जवाब भी देना चाहते हैं। वकील जो असद बशीर हैं, असद बशीर के वकील, उनका कहना है कि हमने वीना मलिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। वीना मलिक ने दरख्वास्त अपने असल नाम ज़ाहिदा मलिक के नाम से जो है वो यहाँ दायर की थी। अब यह मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है। एक तो ये है कि उन्होंने खुद कहा कि चूँकि वो उसके शोहर जो है वो बासर हैं, पहले ये रावलपिंडी में रिहाइश पजीर थी, अब वो कराची में आ गई हैं, तो अब इनको ना सिर्फ ख़तरा है अपने शोहर से, बल्कि जो चीज़ें इनकी वहाँ उनके पास मौजूद थी वो वापस भी दिलाई जाएँ। तो अब देखना ये है कि अदालत ने जिस तरह वीना मलिक से ख़ास तौर पर जो शवाहिद हैं, सबूत हैं, वो तलब किए हैं कि वो पहले सबूत पेश करें, शवाहिद पेश करें और उसके बाद ही जो है वो उनसे जो यानी कि असद बशीर उनके साबिक शोहर हैं उनसे ही जो वो चीज़ों का जायज़ा भी लिया जाएगा और उनसे तफसीलात भी तलब की जाएगी। लेकिन मामला हमें कुछ गंभीर लग रहा है क्योंकि जिस तरह के तहफ़ और उसके अलावा जहेज़ की बात ये कर रही हैं उससे लग रहा है कि इनके पास शायद सबूत ना हों। अदालत ज़ाहिर है जब सबूत आएंगे, शवाहिद सामने
جائیں گے اس کے بعد ہی پھر حکم نامہ جاری کر سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جن کو جو دعویٰ کر رہی ہیں ان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ہی ان کے پاس ان کی اس طرح اتنی قیمتی اور انتہائی اہم مالیت کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ اسد بشیر کے پاس رہ گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب شادی ہوئی تھی تو انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے، بڑے دعوے کیے تھے اور بڑی ہنسی خوشی رہنے کا انہوں نے جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 17 یعنی کہ تقریباً 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد ان کی علیحدگی ہو گئی، اور اب یہ پہلی بار کراچی کی فیملی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے کہ ان کو ان کے تحائف اور ان کی جو دیگر جو چیزیں ہیں وہ واپس دلوائی جائیں۔ تو معاملہ انتہائی گمبھیر لگ رہا ہے اور کنجسٹڈ بھی ہے۔ اب خاص طور پر ان کے جو شوہر ہیں اسد بشیر صاحب، وہ کیس لڑنے کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کی جو اس طرح بات چیت ہے اور جو دستاویزات سے چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن دعویٰ بہت بڑا کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے اوپر عدالت کا کیا حکم نامہ سامنے آتا ہے۔ مزید جو بھی اس سلسلے میں اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔